जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 चल रही है, प्रश्न 3.2 गणित का डे 15 का पार्ट 1 सीखेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 14 तक मेरी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो वहां से मेरी लाइन बाय लाइन वीडियो पर जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। प्रश्न तीसरे का 5वां सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए प्रश्न आपसे क्या बोला है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण एगो बनाइए। आपसे क्या बोलिए, ये समस्या दे रखिए, इसके रेखिक समीकरण एगो बनाइए। तो रेखिक समीकरण एगो 2 बनाना है। तो रेखिक समीकरण एगो में क्या होती है, पहले को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सभी क्वेश्चनों में। पहले एक्स आता है, आगे कोई संख्या आए चाहे तो भी ठीक है, ना है तो भी ठीक है, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए। यहाँ आता है वाई, आगे कोई संख्या है तो भी ठीक है, ना है तो भी ठीक है। एक्स आना जरूरी होता है, बीच में प्लस या माइनस आना जरूरी है, यहाँ बाय आ जाए और बराबर का कोई एक आती है संख्या। इस प्रकार अपन को रेखिक समीकरण एगो बनाना है। कितनी बनाना है, 2 बनाना है। आगे आपसे बोला है कि उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपकी इच्छा है कि आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना या विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना या डायरेक्ट विधि ज्ञात करना, वो आपकी इच्छा है। केवल आपके प्रश्न पेपर में प्रश्न आएगा, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन आएगा। ये भी आपसे नहीं बोलेगा कि समस्या में रेखिक समीकरण एगो बनाइए, ये भी आपसे नहीं बोलेगा। आपको मन में याद रखना पड़ेगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो x किसको मानना है, y किसको मानना है, समीकरण 1 बनाना है, फिर समीकरण 2 बनाना है। उसके बाद किसी विधि से आसानी से हल कर सकते हो। वहां आपको x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो निम्न समस्या में रेखिक समीकरण एगो बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में ये देखना है कि पृष्ठ में सबसे पहले देखना है पृष्ठ में कि x किसको मानना, y किसको मानना है। जब x मानोगे y मानोगे, जब भी आप रेखिक समीकरण की फर्स्ट समीकरण बना पाओगे, जब भी आप रेखिक समीकरण में सेकंड समीकरण बनाओगे। तो सबसे पहले आपको यही देखना है x किसको मानना है, y किसको मानना है। आप ये देखिए लास्ट में कौन ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में क्या होता है, हंस की और हर की बात चल रही है। भिन्न तो ज्ञात करना है, भिन्न में किस किस की बात चल रही है, हंस की और हर की बात चल रही है। भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न में हंस की और हर की बात चल रही है। तो अब क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए। माना कि क्या लिखोगे आप, माना कि अंश बराबर x, अंश बराबर कौन मानोगे आप, x मानोगे, और हर बराबर कौन मानोगे आप, y मानोगे। अंश x मानोगे, हर कौन मानोगे, y मानोगे, और भिन्न भिन्न मान लोगे x बटे y। भिन्न क्या मान लोगे, x बटे में y। अब ध्यान से देखिए मैंने x y कैसे क्या माना। आपको भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न क्या होती है, संख्या बटे में होती है, यानी भाग में होती है। जैसे 3 बटे 4 हुई या 4 बटे 5 हुई, ये भिन्न में संख्या होती है। तो इसी प्रकार मैंने करा क्या, भिन्न को क्या माना, x बटे y माना। भिन्न को क्या माना मैंने, x बटे y माना। जो ऊपर होता है ना x, इसको कहते हैं अपन हंस। जो ऊपर वाला x होता है ना उसको कहते हैं हंस, और नीचे वाला y होता है उसको अपन कहते हैं हर। इसलिए अपन ने ऊपर वाले हंस को कितना माना, x माना, इसलिए नीचे वाले हर को कौन माना, अपन ने y माना। सबसे पहले भिन्न ज्ञात करना था, भिन्न को मैंने x बटे y मान लिया, हंस को मैंने x माना, हर को मैंने y माना। अब बनाएंगे अपन पहला समीकरण। क्या बनाएंगे अपन, पहला समीकरण। तो आपको लिखना पड़ेगा पहला प्रश्नानुसार। क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहला प्रश्नानुसार। तो आप लिखोगे पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए आप पहला समीकरण कैसे बनाओगे। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के, क्या है भिन्न के, देखिए आपसे बोला है यदि किसी भिन्न है अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। आपसे पहले क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के, तो अपने भिन्न कौन माना है, x बटे y माना है। तो भिन्न कौन लिखा अपन ने, x बटे y लिखा। फिर आगे आपसे ये बोला था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है,
अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। क्या बोल रहा है, भिन्न मैंने एक्स बटे वाई लिखा, आपसे बोला अंश भी ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश में 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। अंश कहाँ होता है, ऊपर, तो अंश में 2 जोड़ा, जोड़ना मतलब क्या होता है प्लस, अंश में 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11, तो बराबर कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो बराबर 9/11 वो हो जाती है। अपने पर समीकरण अभी नहीं बनी, तो मैंने आपको अभी सिखाया था समीकरण कैसे बनती है, पहले x, बीच में प्लस है माइनस, y बराबर के बाद कोई आती है संख्या। अब ऐसा अपने पास ये नहीं है, संख्या बटे में है। देखिए अगर बीच में बराबर होता है, अगर बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे होता है, नीचे का इंटू ऊपर होता है। तो अपन क्या करेंगे, अभी जो 11 है, 11 का इंटू जो ऊपर का इंटू नीचे कर रहे हैं, तो 11 का इंटू किस में कर देंगे अपन, x + 2 में, कोष्ठक में लिख दिया अपन ने। ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, बराबर होता है, तो x + 2 का इंटू 11 में करा, तो 11 इंटू x + 2 कितना होता है, 11 इंटू x + 2, बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू ऊपर करना है, वही नीचे का इंटू ऊपर, तो जो 9 है, तो 9 का इंटू अब किस में करोगे, y + 2 में करोगे, तो आपने y + 2 में कर दिया। अब सिंपल कोष्ठक खोल दोगे आप, 11 का इंटू सभी में करोगे, 11 इंटू x 11x होता है, प्लस का प्लस, 11 इंटू 2 22 होता है, इसी प्रकार यहाँ कोष्ठक खोल दो, बराबर का बराबर, 9 इंटू वाई 9y होगा, प्लस का प्लस, और 9 इंटू 2 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अभी से कहा था समीकरण कैसे बनती है, पहले x y बराबर के बाद आती है कोई संख्या। देखिए 11x का आपके पास 11x लिखा ही है, अब ये 9y प्लस का है, बराबर का प्लस का है, तो प्लस का 9y सेट के समझ आएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर का बराबर आपके पास लिखा ही है, प्लस 18 का प्लस 18 है आपके पास। केवल क्या करा, देखो आपने 11x से 11x लिख दिया मैंने, प्लस वाला 9y था वो का माइनस में आ गया, बराबर का बराबर चल ही रहा है, प्लस 18 का प्लस 18 लिखा ही है। अब 22 अभी किसमें है, प्लस में, तो 22 प्लस वाला सर्किट में पहुंच जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। आगे देखिए 11x माइनस का 9y चल ही रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 22 - 18 कितना होता है, 4 होता है, तो प्लस 4 बढ़ाएगी, माइनस का 22 बढ़ा है, माइनस का 22 बढ़ा, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का जाएगा। ये आपके पास आ गई समीकरण 1। इसी प्रकार आप बनाओगे दूसरी समीकरण, तो अब लिखोगे पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। अब बनाओगे आप दूसरी समीकरण इसी प्रकार। अब दूसरी कैसे बनाओगे, ध्यान से आप देखना। देखिए आपसे क्या बोला, अब क्या बोला, ध्यान से देखना आप। अब बोला है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अपने अंश x माना था, हर y माना था, अंश और हर दोनों 3 जोड़ दिया। देखो पहले क्या था, अंश हर में 2 जोड़ना था और संख्या 9/11 हो रही थी। अब आपसे क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तो वह 5/6 हो जाती। सिंपल सी बात है, अंश हर दोनों 3 जोड़ना है तो 5/6 हो जाती है। तो अंश आपने x माना था, हर आपने y माना था, अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, और संख्या 5/6 हो जाती है। देखो आप सिंपल वही भाषा बोली है, अंश और हर में 3 जोड़ना है तो वह 5/6 हो जाती है। सिंपल सी बात है, बीच में ही बराबर है तो ऊपर का इंटू नीचे, नीचे का इंटू ऊपर, जो अपने समीकरण 1 बनाए थे सेम वैसे ही करना है। तो x + 3 है, तो x + 3 का इंटू 6 में करेंगे, तो वही लिखेंगे 6 इंटू कोष्ठक में x + 3 बराबर का बराबर, सेम वही ऊपर का इंटू नीचे, अब नीचे का इंटू ऊपर, y + 3 का इंटू 5 में करोगे तो वही आएगा 5 इंटू y + में 3। इनकी आसानी से आप कोष्ठक खोल दो, तो 6 का इंटू x में करेंगे, 6 इंटू x 6x होता है, प्लस का प्लस, 6 का इंटू 3 में करोगे 6 × 3 = 18 बराबर का बराबर, 5 का इंटू करोगे 5 इंटू y तो 5y, प्लस का प्लस, 5 इंटू 3 में करोगे 5 3 कितना हो जाता है 15। वो पहले x y बराबर के बाद संख्या, 6x का 6x अपने पास लिखा ही है। अब देखिए बराबर के बाद अभी प्लस का है, तो आगे प्लस को मान दें, 5 प्लस वाला इस साइड के समझ आएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर का बराबर, प्लस 15 का प्लस 15 लिखा ही है। 18 भी किस में है, प्लस में, 18 प्लस वाला सर्किल से पहुंच जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो आगे देखिए 6x माइनस का 5y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 18 - 15 3 होता है,
प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोलो माइनस बड़ा, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये आपने सबसे आधा काम कर लिया। समीकरण 1 आ गई है, समीकरण 2 आ गई है। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो अब लिखोगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो अब देखिए आपके पास समीकरण 1 कौन सा, पीछे देख कर लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 आपके पास आई है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये आपके पास समीकरण 1 है। तो हमने समीकरण 1 लिख ली। अब आपके पास 2 क्या आई है, 2 आपके पास आई है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब देखिए मैंने आपको कल भी यही सिखाया था कि अपन सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट विधि लगाते हैं। डायरेक्ट विधि कब लगती है, या दोनों x सेम हो या दोनों y सेम हो। दोनों x y सेम कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखिए ना x सेम है ना y सेम। क्यों सर, ऊपर 11 है नीचे 6, तो x कटेगा नहीं। सर ऊपर 9 है और नीचे y है, तो y से y कटना नहीं है। ना x सेम है और ना y सेम है, तो यह डायरेक्ट विधि नहीं लगता। दूसरा ऑप्शन अपने पास होता है विलोपन विधि। क्या लगाते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्यों लगाते हैं, क्योंकि विलोपन विधि होती है सिंपल, प्रतिसम विधि होती है कठिन। विलोपन विधि है 3.3 में है, जो मैंने आपको प्रश्न तीसरा भी कराया था, चौथा भी कराया था, इसमें विलोपन विधि मैंने लगाई थी। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है, दोनों वाले x को सेम करना होता है। क्या करना होता है, दोनों x को सेम करना होता है। दोनों x को सेम कैसे करते हैं, जो 11 ऊपर होता है 11 का इंटू में नीचे कर देंगे, और नीचे 6 होता है इसका इंटू में ऊपर कर देंगे। ऐसा इंटू क्यों करेंगे, जिससे दोनों x सेम आ जाता है, x कट जाता है, अपना y का आंसर आ जाता है। फिर समीकरण 1 में y का मान रखते हो, वहां से आपका x का आंसर आ जाता है। अब दोनों x को x बराबर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जो ऊपर वाला 11 होता है, ऊपर वाला 11 होता है वो कहाँ लिख देते हैं, नीचे इंटू में 11 लिख देते हैं, और नीचे संख्या 6 वो इंटू में का लिख देंगे, ऊपर अपन 6 लिख देंगे। सिंपल सा काम है। ऊपर वाला 11 था वो नीचे इंटू में 11 लिख दिया, तो नीचे वाला 6 था वो इंटू अपन ने ऊपर 6 लिख दिया, जिससे 6 का इंटू सभी में करेंगे और 11 का इंटू सभी में करेंगे, तो x कट जाएगा, y का आंसर अपना आ जाएगा। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, अपन समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से, और समीकरण 2 में किससे कर रहे हैं, गुणा अपन 11 से। लाइन लिखोगे आप, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे कर रहा है आप, 6 से, और समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में किससे कर रहे हो आप, 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर। अब ध्यान से देखना अपन कैसे करेंगे, 10 बज गई, देखिए आगे अब 6 का इंटू आपको सभी में करना है और 11 का इंटू आपको सभी में करना है। ध्यान दे कैसे इंटू करेंगे, 6 इंटू 11x, 6 इंटू 11x कितना होता है, 66x, माइनस का माइनस। अब 6 का इंटू 9y में करना है, तो 6 इंटू 9y कितना होता है, 54y हो जाता है, बराबर का बराबर। 6 का इंटू -4 में करना है, तो 6 इंटू -4 कितना होता है, माइनस का 24 होता है। इसी प्रकार आपने 6 का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार 11 का इंटू आप सभी में करोगे। देखिए 11 इंटू 6x 66x होता है, माइनस का माइनस। 11 इंटू 5y तो 55y होता है, बराबर का बराबर। 11 इंटू -3 तो माइनस का 33 हो जाता है। और आपने इंटू तो सभी में कर दिया, अब चिन्हों को बदला जाता है, चिन्हों को बदला जाता है नीचे के द्वारा। इस ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, चिन्ह नीचे के द्वारा बदला जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए। ये हम क्वेश्चन प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, देखो प्लस वाला आता है माइनस से, माइनस वाला आता है प्लस में, तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। यह लिख दोगे आप घटाने पर, क्या लिख दोगे आप, घटाने पर। अब ध्यान से देखिए आगे, देखिए अब प्लस का 66x से, माइनस का 54y और माइनस का 24 से। अब माइनस का 66x कहलाएगा, प्लस का 55y कहलाएगा, प्लस का 33 कहलाएगा। अब प्लस के 66x से माइनस 66x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब माइनस का 54y है, प्लस का 55y है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है। 55y में 54y घटाते कितना आता है,
55 माइनस 54 एक बार होता है। अब माइनस का 54 बड़ा ही प्लस का 55 बड़ा है। सर आप बोल दो माइनस 54 में प्लस 55 प्लस का 55 बड़ा है, तो प्लस बड़ा चिन्ह प्लस का लगाते हैं। पर आप सभी को पता होगा अंक प्लस का चिन्ह अपन कभी लगाते नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा अपन कभी एक को लिखा नहीं आता, इसलिए अपन एक को भी आगे से हटा देंगे। तो केवल कौन बचेगा? y बचेगा। बराबर का बराबर माइनस का 24 से प्लस का 33 है। माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 33 माइनस 24 इतना होता है 9 होता है। माइनस 24 बड़ा ही प्लस का 33 बड़ा है। आप बोल दो प्लस का 33 बड़ा है, तो प्लस चिन्ह आगे तो अपन लगाते नहीं है। तो आपका y का आंसर कौन आया डियर स्टूडेंट? 9 आया। आपको निकालना है x का आंसर, तो y का मान किस में रख दूंगा? समीकरण 1 में। जिससे हमेशा आपको याद रहे कि हम हमेशा हम 1 में ही आंसर रख रहे हैं, प्रैक्टिस करते टाइम पे, पेपर देते टाइम पे। y का मान समीकरण 1 में रखोगे आप, तो लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हम रखते हैं समीकरण 1 क्या दिखाई दे रही है आपको? समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही है 11x माइनस का 9y बराबर -4। समीकरण 1 है आपके पास 11x माइनस 9y बराबर -4, इसमें पर रखना है 11x माइनस का 9y बराबर -4। देखिए 11x का 11x माइनस का 9 का 9, कुछ ना बीच में क्या मानते इनटू। देखिए अभी आपका y का आंसर कौन आया है? 9। तो y का आंसर 9 आया है, तो पीछे y के कौन रख दोगे? 9 रख दोगे। तो y के कौन रख दोगे? 9 बराबर -4। 11x का 11x माइनस का माइनस, 9 इंटू 81 होता है बराबर -4 चल ही रहा है। आपको x का मान निकालना, संख्या माइनस वाली साइड प्लस में पहुंच जाएगी। 11x का 11x बराबर -4। 81 भी किस में? माइनस में, तो 81 माइनस वाला साइड किस में पहुंच जाएगा? प्लस का 81 हो जाएगा। 11x का 11x माइनस प्लस माइनस, 81 माइनस 4 कितना? 77 होता है। तो माइनस बड़ा ही प्लस बड़ा, आप बोलो प्लस बड़ा, चिन्ह प्लस का आगे लगाते नहीं है। x बराबर 77 का 77, बीच में कुछ ना क्या गुणा मानते हैं, तो गुणा 11 वाला गुणा वाला कहां पहुंचता है? संख्या बटे में यानी भाग में पहुंच जाता है 11। x बराबर 11 सत्य कितना होता है? 77 होता है, यानी आपका x का आंसर कौन आया? 7 आया। अब आपने x का आंसर भी आया, y का आंसर भी आया। अब जो आपने शुरू में माना था अंश, यहाँ x का मान रख दोगे, हर में y का मान रख दोगे, और भिन्न में x बटे y का मान आप रख दोगे। तो हम रखते हैं, देखो अतः अंश बराबर हर बराबर और भिन्न बराबर। तो आपका देखिए आपने हंस को x माना था, हर को y माना था, भिन्न आपने x बटे y माना था। देखिए आपका x का आंसर 7 आया, मन में याद रखना, और आपका आंसर y का आंसर 9 आया। तो आपका x का आंसर कौन था? 7 था, y का आंसर 9 है। देखिए अंश आपने x माना था, तो अंश x का आंसर 7 आया, 7 लिखा। हर आपने y माना, तो y का आंसर 9 आया। भिन्न आपने x बटे y माना था, तो x बटे y माना था, x का आंसर 7 आया था, और नीचे ने y माना था, y का आंसर 9 आया था। इस प्रकार अंश 7 आया, हर 9 आया, भिन्न 7 बटे 9 आया। डियर स्टूडेंट, आज की उन्होंने प्रयत्न ही सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रश्न 3 का 6 वाला। थैंक यू।